हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अर्पित और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आज बात करते हैं डिवाइन फॉरगिवनेस एंड जस्टिस के ऊपर ये काम कैसे करती है। बेसिकली रूल तो इसमें अप्लाई होता है कॉज एंड इफेक्ट का, कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म मतलब एक्शन। वैसे कर्म और कर्मा क्या होते हैं, संचित कर्मा क्या होते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली जब हम कर्मा क्लीनिंग की मैं बात कर रही हूँ तो हम क्या करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, है ना। डिवाइन फॉरगिवनेस। डिवाइन फॉरगिवनेस से बोलने का मतलब है कि आप फॉरगिवनेस की चॉइस कब बनाओगे, जब आपकी नई चॉइस ये होगी कि अब आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे एक्शन करने हैं, कुछ अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का रूल आपको समझ में आ चुका है कि नहीं बाबा, ना खुद के लिए आपको भी पनिशमेंट मैनिफेस्ट करना है, ना दूसरों के लिए पनिशमेंट चाहना है। राइट, इट इज़ लाइक यू वांट टू क्रिएट मोर गुड कॉज। अंडरस्टैंड। तभी आप फॉरगिवनेस की तरफ जा सकते हो कि हाँ, ये रियलाइजेशन के बाद कि चलो मैं अपने आप को माफ़ करूँ, शुरुआत यहाँ से करूँ, फिर बाद में दूसरों को भी माफ़ करें, या फिर पहले दूसरों को माफ़ करें फिर खुद को माफ़ करें, पर एटलीस्ट स्टार्टिंग कर दिया आपने, है ना। तो यहाँ पे तो आपको पता है प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं, वो इतने दयालु हैं कि हमारी कितनी सारी गलतियों के लिए, जिसके लिए हमने अपने आप को माफ़ नहीं किया, वो हमको कब का माफ़ कर चुके हैं। ठीक है, भले हमने उनसे माफ़ी नहीं भी मांगी। ठीक है, तो पनिशमेंट वो इस तरह से नहीं दे रहे हैं। पनिशमेंट हमें ने जैसे कहा कैसे आती है, कॉज एंड इफेक्ट का रूल जो हम खुद पे अप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ उससे फ्री होने के लिए करनी तो फॉरगिवनेस ही पड़ती है खुद के लिए भी, पर कैसे अवेयरनेस के साथ कि भाई अब हमें अच्छे कर्म करना है, अच्छे सही रास्ते पे चलना है। ओके, और अगर नहीं भी जानते चलना कैसे है तो एटलीस्ट चॉइस बहुत पावरफुल होती है। अगर आप ये चॉइस बनाओगे तो यूनिवर्स गॉड आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि उस सद्मार्ग पे चले कैसे, सद्मार्ग होगा कैसे, है कैसा, कहाँ जाना है। ठीक है, वो आपको प्यार से सिखाएंगे भी। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस पर कॉज एंड इफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, फिर भी वो सही रास्ते पे नहीं आना चाहता, वो गलत कर्म ही करना चाहता है, जो पूरी तरह से अपने ईगो और अहंकार में ट्रैप हो चुका है, ऐसे इंसान का क्या। जबकि उसकी सोल चीख चीख के कॉलिंग कर रही है कि भाई उसे इस डार्कनेस से मुक्ति चाहिए, उसे अब ये नहीं करना है। क्योंकि अगर उसने इस बर्थ में वो क्लियर ना भी किया तो उसको वापस नेक्स्ट बर्थ लेके उस सोल को सब कुछ क्लीन तो करना पड़ेगा, है ना। और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है, अपनी हायर सेल्फ से पूरी तरह डिस्कनेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पहली चीज़ जैसे मैंने कहा, ये अहंकार और ईगो में पूरी तरह से ट्रैप है। तो अहंकार और ईगो गॉड की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी बनाई हुई चीज़ है, खुद के माइंड से, है ना। तो उससे बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि हमारे सबके पास फ्री विल है। फ्री विल है, आप चॉइस बना के बाहर आ सकते हो, चॉइस बना के बाहर नहीं आ सकते, और वो नहीं आना चाहता। इस केस में क्या होगा, सोल की कॉलिंग तो है फ्री होने की। तो ऐसे केसेस में अगर अहंकार अति हो जाए और वह बहुत अहंकार में आके वह इंसान सोसाइटी को और कई लोगों को अति तकलीफ देना चालू कर देता है, कष्ट देना चालू कर देता है, तो फिर यहाँ पे इस पर कॉज एंड इफेक्ट तो पनिशमेंट मैनिफेस्ट करेगा ही। लेकिन यहाँ ये चीज़ थोड़े बड़े लेवल पे फिर होने लगती है। एग्जाम्पल देती हूँ, रावण का अहंकार बहुत बढ़ गया था, है ना। जैसे उसके पास पावर भी था, है ना, और कई सारा शक्ति, जैसे मैं कहीं इंग्लिश में मैंने बोला पावर था उसके पास, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर राम जी का अवतार लेना पड़ा, और राम जी ने उसका वध करके उसकी ब्लेसिंग ही की दी उसको, राइट, उसको अहंकार से मुक्त किया, जिससे उसको मुक्ति मिले, आखिरकार उसका भी एनलाइटमेंट हुआ, है ना। तो उसी तरह से अगर कोई इंसान है जिसके पास बहुत पावर है, और तो वहाँ पे फिर वह इंसान अल्टीमेटली खुद के लिए ऐसे बड़ी लेवल की पनिशमेंट्स मैनिफेस्ट करता है। या तो कोई डिजीज़ मैनिफेस्ट करता है, डिजीज़ मैनिफेस्ट नहीं करे तो कभी कभी उसकी किसी वजह से आप देखोगे मृत्यु हो जाती है ना। तो रीज़न उसकी सोल वहाँ उस जन्म से मुक्ति पाना चाहती है।
इट इज़ नॉट कि गॉड आगे पनिशमेंट दे रहे, वो अपने कॉज एंड इफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही ये कर रहा है, क्योंकि फॉरगिवनेस तो कर नहीं पा रहा है, ना खुद के साथ ना दूसरों के साथ, है ना ही कुछ और उसको स्पिरिचुअल टूल का तरफ उसको जाने का मन कर रहा है। तो पर उसकी सोल मुक्ति चाह रही, क्योंकि अगर वो इसी जन्म में कंटिन्यू रहा और इसी पावर के अंदर आके वो और गलत कर्म करता रहा तो सोल के लिए तो बर्डन है। तो कई बार फिर ऐसे में सोल मैनिफेस्ट करती है किसी भी तरह से उस जीवन से मुक्ति। ओके, तो ये पनिशमेंट गॉड ने नहीं दी है उसे, कॉज एंड इफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग उसने खुद ने मैनिफेस्ट की। लेकिन इतने गहरे इसमें जाने के बाद भी अगर वह गॉड को चूज कर लेता है, सद्मार्ग को चूज कर लेता है, तो ये उसका सब कुछ माफ हो सकता है। एग्जाम्पल वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू थे, राइट। लेकिन मरा मरा बोलते बोलते राम राम बोलना चालू किया, वो भगवान की तरफ शिफ्ट हुए। अल्टीमेटली क्या हुआ आप और मैं जानते हैं, है ना। रामायण तो आपने भी पढ़ी होगी या एटलीस्ट जानते होंगे ओवरऑल, राइट। तो फिर आज कितने बड़े इसमें उनका नाम आता है, हम कितने सम्मान से उनका नाम लेते हैं, राइट। तो कैसे हुआ? उन्होंने चॉइस बना ली, उनकी चॉइस शिफ्ट हो गई, है ना। उन्होंने आखिरकार सद्मार्ग को चूज करना की चॉइस बनाई, तो सब कुछ चेंज हो गया उनके लिए। भगवान इतने दयालु है, राइट। तो इसलिए अगले इंसान को सिर्फ इतनी ज़रूरत होती है कि भाई वो नया सद्मार्ग बस चूज करे, फिर गॉड अपने आप ही गाइडेंस बताना चालू करते हैं। लेकिन जो पर्सन यह नहीं करते हैं तो वहाँ फिर पनिशमेंट्स उनके साथ कंटिन्यू रहती है। और रही बात जस्टिस की, तो हाँ, फिर ऐसे लोग जो पूरे समाज के लिए अगर खतरा बन रहे हैं तो जस्टिस के लिए फिर कई बार प्रभु खुद जन्म लेकर आते हैं या अपने भक्तों को इस तरह से ब्लेसिंग देते हैं कि वह उस सोल को उस जन्म में उस देह से मुक्ति दे किसी तरह से, और समाज को उस कर्ज से बचाए। क्योंकि उस समय वो पर्सन समाज के लिए कर्ज ही बन जाता है, एक तरीके से कैंसर बन जाता है। अगर किसी के बॉडी पार्ट में कैंसर हो जाए और उस बॉडी पार्ट को उससे अलग ना किया जाए, कैंसर वाले बॉडी पार्ट को, तो बाकी सारे पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। तो वहाँ उस समय उसको अलग करना होता है। तो यहाँ यह पर्सन जो गलत चॉइसेस करना नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो समाज के लिए कैंसर हो जाता है। तो ऐसे समय में जस्टिस यही होता है कि फिर उसको वहाँ से दूर करना, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि वह और बुरे कर्म क्रिएट ना करे, खुद के सोल को भी बर्डन ना दे और दूसरों को भी, क्योंकि जितने कर्म बुरे करेगा उसको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनको क्लीन तो करना ही होगा, और ये बर्डन उसकी सोल के लिए होगा। तो ऐसे केसेस में फिर ऐसे लोगों को पनिशमेंट्स मौत के रूप में मिलती है, या किसी बड़ी बहुत तगड़ी बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स के रूप में भी फिर मिलती है, और उनको समाज और सोसाइटी से दूर रखने के लिए पनिशमेंट्स मिलती है, इसलिए कि वो और गलत कर्म ना करे, खुद के लिए भी और दूसरों को भी प्रॉब्लम ना दे, जिससे नेक्स्ट बर्थ में एटलीस्ट उनके पास कम लॉर्ड रहेगा जिसको उन्हें क्लीन करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये रूल चलता रहता है, फॉरगिवनेस का भी और जस्टिस का भी। पर जैसे मैंने बताया, हमेशा पावर है आपके पास, जब जागो तब सवेरा। जैसे ही अगर किसी भी इंसान के अंदर का डिवाइन जग जाता है, पर्सन रेडी है नई चॉइस बनाने के लिए, सद्मार्ग पे जाने के लिए, तो प्रभु भी हमेशा रेडी है उसकी हेल्प करने के लिए, और फिर फॉरगिवनेस भी होती है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम। बस। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.